अगर आपके घर में हो रही हैं ये घटनाएं तो समझ लीजिए घर में है भूतों का निवास। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिनसे आपको पता चलेगा कि आपके घर में नेगेटिविटी है कि नहीं। कुछ बातें जो इशारा करती हैं कि आपके घर में भूतों का साया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम। कैसे हैं आप सभी? मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ बातें शेयर करूंगी नेगेटिविटी को लेकर, जो आपके घर में या किसी के घर में भी हो सकती हैं। दोस्तों, भूत प्रेतों का नाम सुनते ही लोगों को एक अलग सा डर सताने लगता है। भूत प्रेत के किस्से सभी बचपन से सुनते चले आते हैं, लेकिन कुछ लोग इन पर विश्वास करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोग बहुत रुचि के साथ भूत के किस्सों को सुनते हैं और इन पर बने सीरियल फिल्में देखते हैं, व कहानियाँ पढ़ते हैं। भूत प्रेत का काल्पनिक मनचित्रण भी लोगों को भयभीत करता है। रात के समय 12 बजे के बाद अंधेरे में, रात्रि के सुनसान में भूत प्रेत के होने के भय से लोग डरते हैं। क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं? ये प्रश्न लोगों के मन में आता है क्योंकि इनके दर्शन दुर्लभ होते हैं, लेकिन ये होते हैं। जिस तरह से हम वायु को नहीं देख सकते, उसे महसूस कर सकते हैं, उसी तरह हम भूत को नहीं देख सकते, पर कभी कभी ये अचानक देखे भी जा सकते हैं। भूतों का अस्तित्व आज भी रहस्य बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी इंसान की दुर्घटना, मर्डर या आत्महत्या के चलते मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकते रहती है। ये भटकती आत्माएं कहीं आपके घर में तो नहीं घूम रही हैं? ये जानने के लिए आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जो इस बात और इशारा करते हैं कि आपके घरों में नेगेटिविटी या भूतों का साया है। घड़ी का बार बार रुकना। अपनी घड़ी में नई बैटरी डाली हो फिर भी एक निश्चित समय पर वो अक्सर रुक जाती है, तो समझ लीजिए कि आसपास कोई है आपके साथ ही। अगर आपकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी किसी दुर्घटना या किसी इंसान की याद दिलाता है हो जो इस समय दुनिया में नहीं है, तो समझ जाइए कि इंसान की आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। रात में आवाज़ें सुनाई देना। यदि आपको रात में किसी के चलने की आवाज़ें या दरवाजे पर दस्तक की, कोई सामान गिरने की, पायल के खनन जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो समझ जाइए कि आपके घर में कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, तितलियों का झुंड दिखाई देना। प्राचीन चीनी मान्यताओं के अनुसार तितलियों उन प्राणियों का प्रतीक है जो मर चुके हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए छोटा सा सफ़र तय कर रही हैं। अगर किसी इंसान की मौत के बाद आपको तितलियों का झुंड उड़ता दिखाई दे तो समझ जाए कि आपका वो नज़दीकी इंसान दूसरी दुनिया के सफ़र पर निकल चुका है। काली परछाई का दिखाई देना। यदि कोई आपको अचानक से कोई परछाई दिखे और आपके आसपास कोई इंसान या जानवर ना हो, तो समझ जाओ घर में आपके अलावा भी कोई है। शायद वो आपसे बात करना चाहता है। बंद कंप्यूटर का अपने आप चालू हो जाना, ये भी एक संकेत बताता है कि आपके घर में नेगेटिविटी या भूतों का साया है। अगर आपके बंद कंप्यूटर में ऐसे मेल्स मिले जो आपने कभी सेंड ही नहीं किए हैं, या फिर किसी को इंसान की तस्वीर जो मर चुका है, तो वह इशारा करती है कि आपके आसपास भूतों का होना निश्चयी है। जानवरों का अजीब व्यवहार। आपके घर का पालतू जानवर, कुत्ता बिल्ली, कुछ अजीब व्यवहार करने लगे या रात में बिना किसी वजह से आवाज़ें निकालने लगे, तो समझाइए कि घर में किसी अनजान व्यक्ति की मौजूदगी है या अनजान कोई घर के अंदर साया है। रोने की आवाज़ें आना। यदि आपको देर रात किसी के रोने या सिसकियाँ लेने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो समझ जाइए कि कोई दुखी आत्मा आपके घर में वास कर चुकी है जो परेशान है। टेलीपैथी थॉट्स आना। अगर आपको अपनी ही आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे और उनमें उन विचारों की बात जो कभी आपके दिमाग में आई ही नहीं, तो समझ जाइए कोई आपसे कुछ कहना चाहता है। तो अगली बार जब भी आप इस सिग्नल्स में से किसी एक को अपनी ज़िंदगी में होते हुए पाएँ, तो एक कदम आगे बढ़ाकर जानने की कोशिश करके देखना। आपको सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। लगातार कोई आपको देख रहा हो। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि हमें कोई लगातार देख रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है या हमें लगातार कोने में खड़ा देख रहा है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। ये संकेत आपके लिए सही नहीं है।
कई बार ऐसा होता है कि बल्ब का जलना और बुझना आपको ये बात सुन के मजाक लगे, और आध्यात्मिक गुरुओं और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आत्माओं का इलेक्ट्रिसिटी पर नियंत्रण होता है। अपने कभी कभी देखा होगा कि आपका नया बल्ब भी अजीब या गरीब तरीके से जलने या बुझने लगता है। यह सब किसी आत्मा की मौजूदगी का प्रमाण हो सकता है। दोस्तों, भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा एक अदृश्य शक्ति होती है जो कभी भी कहीं भी हो सकती है। इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको ये बता देती हैं कि आपका घर और आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। उन्हें पहचानने के लिए आपको ना तो किसी मशीन की ज़रूरत है और ना किसी विशेष साधन की। आप तो बस इन लक्षणों को अपने आप कुछ पारलौकिक शक्तियाँ महसूस करेंगे। घर में भूत या नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद हैं, ये बताती हैं 10 और बातें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको अक्सर अपने घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगे जबकि वहाँ कोई नहीं है, तो इस हालत में आपको अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के उपाय करने चाहिए। घर में भूत या नकारात्मक शक्ति मौजूद है, यह है आपको इस बात से ही पता चल जाएगा। घर का तापमान अगर अचानक से बदल जाए, यानी सब कुछ सामान्य होने पर अगर आप अपने आसपास का तापमान कम करने की कोशिश करें या महसूस होने लगे। दोस्तों, भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा एक अदृश्य शक्ति होती है जो कभी भी कहीं भी हो सकती है। इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको ये बता देती है कि आपका घर और आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। इन्हें पहचानने के लिए आपको ना तो किसी मशीन की ज़रूरत है और ना ही किसी विशेष साधन की। आपके घर में कोई पालतू पशु जैसे कुत्ता बिल्ली है और उनका व्यवहार अचानक से बदल जाए तो इसे हल्के में न लें। यह नकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी का संकेत हो सकता है। अगर आपको अक्सर अपने घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगे जबकि वहाँ कोई नहीं हो, तो इस हालत में आपको अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए उपाय ज़रूर करने चाहिए। घर का तापमान अगर अचानक से बदल जाए, यानी सब कुछ सामान्य होने पर अगर आप अपने आसपास का तापमान कम महसूस करने लगे, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। अगर आपके घर में अक्सर सब कुछ सामान्य है और आप तेज़ सुगंध को महसूस करें, तो इसका कारण नकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी हो सकता है। यदि कोई चीज़ घर में संभाल कर आपने रखी है और वह अपने स्थान पर नहीं मिले, यह घटना अगर बार बार होने लगे, तो यह संकेत है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की ज़रूरत है। देर रात कमरे में अगर किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई दें और वहाँ कोई मौजूद ना हो, तो ये संकेत घर में नकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी का एहसास कराता है। दोस्तों, अगर आपको ये लगने लगे कि कोई आपको छू रहा है और आप पलटकर देखते हैं तो कोई मौजूद नहीं है, ऐसी घटना अगर बार बार होने लगे, तो संभव है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। आपके घर में बार बार काली बिल्ली आने लगे, तो यह अच्छा संकेत नहीं है, यह नकारात्मक शक्ति की मौजूदगी को दर्शाता है। ऐसा भी माना जाता है कि घर में कुछ बुरा होने का संकेत है। दोस्तों, दोपहर या देर रात अगर घर में अजब सी आवाज़ें जैसे दरवाज़ा खटखटाने, किसी चीज़ के अचानक गिरने या चलने की आवाज़ें आएँ, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर यह घटना कई दिनों तक लगातार होने लगे, तो यह आपका सजग करने का एक संकेत है। घर में लोग बार बार बीमार होने लगे और लोगों का व्यवहार बदल जाए, यानी आपस में प्यार में रहने वाले लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि अचानक इत्र या परफ्यूम की खुशबू आती है। घर में किसी ने भी इत्र, परफ्यूम या डियो नहीं लगाया होता है और उसके बावजूद अचानक मनमोहक खुशबू आए, तो हो सकता है कोई प्रेत आत्मा आपके आसपास से गुजरी है। मकान में अगर कोई ऐसा कमरा है जिसके दरवाजे को हल्का सा पुश करने से तेज़ी से वो दरवाज़ा बंद होता है, तो हो सकता है कोई ऐसी आत्मा है जिसे अकेलापन पसंद हो और इसलिए वो आपके कमरे में वास करती हो। अगर घर में आपको अजीब सी आवाज़ें जैसे किसी के चलने की आवाज़, खुरचने की आवाज़, पायल झुमकी की आवाज़, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़, कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दे, तो समझे संकेत अच्छे नहीं है। घर के अंदर आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या भूत प्रेत का कोई साया है।
अगर आप हर चीज़ को संभाल कर रखते हैं, उसके बावजूद छोटी छोटी चीज़ें अपने यथास्थान पर नहीं मिलती है, ऐसा बार बार हो रहा है, तो सावधान हो जाइए। समझिए कि ये अच्छे संकेत नहीं है। अचानक कोई चीज़ गायब हो जाना, कोई चीज़ अचानक गायब हो जाती है फिर देखने लगती है, ऐसा होने पर आप उन चीज़ों को ज़्यादा संभाल कर रखें, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ें किसी सुपर नेचुरल पावर की पसंदीदा हो गई है। अगर आपको घर में किसी अजीब सी परछाई दिखाई दे तो सबसे पहले सुनिश्चित करें कि वो परछाई किसकी है। हो सकता है पहले एक दो बार या आपको वहम लगे, लेकिन कंफर्म ज़रूर कीजिएगा कि वो किसकी परछाई है। दोस्तों, अगर आपको बार बार यह महसूस हो कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो सावधान हो रहें। हो सकता है कोई प्रेत आत्मा हो, कोई बिस्तर पे बैठा है। कई बार ऐसा भी महसूस होता है। अगर आपको भी कभी अचानक लगे कि आपके बेडरूम में खाली बेड पर कोई बैठा ही लेटा है और अगले ही पल वो ओझल हो जाता है, तो सावधान हो जाइए। ऐसा लगे कि किसी ने आपको छुआ है। अगर आपको अचानक लगे कि आपको किसी ने छुआ है, अगर कोई बुरी शक्ति घर में है, तो आपको ऐसा बार बार महसूस होगा। रोना और सिसकियाँ लेना, अगर अचानक किसी के रोने या सिसकियाँ लेने की आवाज़ें आएँ तो डरिए मत, पहले कंफर्म करिए। लेकिन अगर वाकई में वहाँ कोई नहीं है तो सिर्फ सतर्क हो जाइए। दीवारों पर खुरचन या धब्बे, अगर मकान के किसी कमरे की दीवार पर आपको खुरचन या धब्बे दिखाई दें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस आपको सावधान हो जाना है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।